हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, रेलवे बोर्ड की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ जो है ग्रुप डी एनटीपीसी और जो इंडेंट पैनल के माध्यम से या एडिशनल पैनल के माध्यम से जो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होना है या हो रहा है, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी जो है अपडेट उन्होंने निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर का जो है यहाँ पे डेट है। 3 अक्टूबर 2022 का डेट में लेटेस्ट जो है यहाँ पे निकाला गया है रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो ये जो है ये लेटर सभी जनरल मैनेजर जितने भी जोनल रेलवे है वो सभी जनरल मैनेजर को दिया गया है ये लेटर। साथ में जो प्रोडक्शन यूनिट है, मतलब कि जहाँ पे जैसे रेल कोच फैक्ट्री हो गया, रेल व्हील फैक्ट्री हो गया, ये सब मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन होता है रेलवे का, जैसे आपका CLW हो गया, चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स, तो सारे को वहाँ पे जो उनके जो जनरल मैनेजर है उनको ये लेटर जो है लिखा गया है। और इसका सब्जेक्ट क्या दिया है वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इन रेलवेज इन ए मिशन मोड। ठीक है, तो जो रेलवे में वैकेंसी है उनको जो है एक मिशन मोड पे भरने के लिए इनको कहा गया है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे जिक्र किया गया है बहुत सारे जो एडिशनल पैनल निकाला गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं RRB हैव ऑलरेडी फर्निश्ड पैनल अगेंस्ट एडिशनल इंडेंट एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज एंड हैव कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन प्रोसेस ऑफ CEN 01 2019 NTPC। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड NTPC का बात किया गया है, प्लस यहाँ पे जो है आपका इंडेंट पैनल प्लस एडिशनल पैनल जो निकाला गया था उसका यहाँ पे जो है वो बात कहा गया। तो इंडेंट पैनल या एडिशनल पैनल जो आया था वो किसका आया था, वो आपका आया था CEN 01 2018 जो आपका LP और टेक्नीशियन था उसका यहाँ पे एडिशनल आया है। प्लस जो JEE का था, RRB JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था CEN 03 2018 उसका जो है यहाँ पे इंडेंट और एडिशनल पैनल जो है अभी तक आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे कहा गया है। तो चलिए पूरा नोटिस को हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि इसमें किनको फ़ायदा, जो NTPC कैंडिडेट है उनको, ग्रुप डी वाले को फ़ायदा है या नुकसान इसमें किसको हो सकता है। तो नुकसान देखिए फ्रेंड, इसमें नुकसान किसी को नहीं है। इसमें रेलवे जो है सभी जनरल मैनेजर को अपना ये नोटिस दिया है कि जितना भी आपके पास वैकेंसीज़ है उसको जो है मिशन मोड पे फिल करना। मिशन मोड पे फिल करने का अर्थ है कि बहुत जल्दी उसको जो है फिल कर लेना है, मतलब उस पर किसी तरह का कोताही मतलब लेट लतीफ़ी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है टोटल यहाँ पे देख लीजिए। एज यू माइट बी अवेयर द DOPT जो आपका कार्मिक जो विभाग होता है जिसके द्वारा आपका ज्वाइनिंग होता है, जिसके द्वारा आपका जो है सैलरी मिलता है, DOPT विभाग होता है। ठीक है, उसका यहाँ पे लेटर कहा गया है 12 सितंबर 2022 है डायरेक्टेड फिलिंग ऑफ वैकेंसी इंक्लूडिंग प्रोमोशनल वैकेंसी इज मिशन मोड। तो DOPT विभाग द्वारा इनको जो है कहा गया है 12 सितंबर 2022 को डायरेक्ट किया गया था सभी विभाग को कि जितना भी आपके पास वैकेंसीज़ है या जो प्रोमोशनल वैकेंसीज़ या डायरेक्ट जो रिक्वायरमेंट वाला वैकेंसीज़ है उसको जो है एक मिशन मोड पे आपको जो है वो फिल करना। ठीक है, DOPT has especially sought regular uploading of data regarding offers of appointment issued and ready to be issued against direct requirement quota vacancy। तो जो प्रमोशनल कोटा वैकेंसीज है प्लस जो आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा वैकेंसीज उसको जो है DOPT हर मतलब रेगुलर उनको कहा गया कि रेगुलर आप हमें दिखाइए, शो कीजिए कि आप कितना अपॉइंटमेंट जो है वो इशू किए हुए हैं, कितना अपॉइंटमेंट इशू किए हैं या कितना अपॉइंटमेंट लेटर आप इशू किए हैं। ठीक है, आगे क्या इन्होंने लिखा है, एज have been respectively impaneled there has be a constant monitoring of filling of promotional quota vacancies and the minority target is the regard which have been furnished earlier by the zonal railway need to be achieved for fulfill the overall target of अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 1,48,000 प्रमोशन अप टू मार्च 2023। तो यहाँ पे DOPT द्वारा इनका जो डाटा दिया गया था उसमें इन्होंने कहा गया कि मार्च 2023 तक जो है 1,48,000 प्रमोशन वैकेंसी जो है उनको प्रमोशन देना है। मतलब जितने भी 1,48,000 इसमें जो है आपका बता दें कि 2018 में जो मेन पैनल के कैंडिडेट थे, मतलब कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुए थे LP में, टेक्नीशियन में, प्लस जो JEE में सिलेक्टेड हुए थे, बहुत सारा जो आइसोलेटेड कैटेगरी का जो वैकेंसी निकाला गया था मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड, उसका भी यहाँ पर जो है बात किया जा रहा है। उसमें जो प्रोमोशनल, चूँकि उनका 3 ईयर्स हो गया तो उनका प्रमोशन होगा, तो उनका वैकेंसी के बारे में भी जो यहाँ पे कहा गया है जो मार्च 2023 तक उनका जो है जितना भी अगर उनको प्रमोशन लगता है तो उनको प्रमोशन वैकेंसी करके मार्च 2023 तक उनको प्रमोशन वैकेंसी पे फिल कर दिया जाए। ठीक है, आगे क्या लिखा देखिए, RRB हैव ऑलरेडी फर्निश पैनल अगेन एडिशनल इंडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी एडिशनल यहाँ पे इंडेंट का बात करेगा वो केवल आपका LP टेक्नीशियन, JEE और जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी उन पे होगा, क्योंकि अभी जो है इसमें ग्रुप डी का भी जो इसमें
ऐड हो जाएगा जो 2018 का था, क्योंकि अभी जो है वो जो 2019 का आपका लेवल 1 का था उसका भी ग्रुप डी का एग्जाम चल ही रहा है, प्लस एनटीपीसी का भी चल रहा है। तो एडिशनल इंडेंट जो भी आया है वो अभी एलपी टेक्नीशियन का आया है और आपका जेई ये सब का आया हुआ था, और ग्रुप डी का भी जो है दोबारा डीबी कराया गया। तो उनका यहाँ पे बात किया, यहाँ पे कहा कि आरआरबी जो पहले ही एडिशनल और इंडेंट पैनल जो है वो जारी कर चुका है, आइसोलेटेड कैटेगरी का भी जारी कर चुका है, और यहाँ पे जो है CEN 01 एनटीपीसी का एग्जामिनेशन प्रोसेस भी जो है वो कंप्लीटेड यहाँ पे कर चुका है, ठीक है। एंड द CBET ऑफ CEN RRC 01 2019 लेवल 1 इज नियरिंग कम्प्लीसन, और जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, प्रोसेस उसका जो है चल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली द जोनल रेलवे या यूनिट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द इम्पेनलमेंट प्रोसेस एंड ऑल्सो बी रेडी विथ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द अप्रोक्सीमेटली 1,52,713 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट इनटेक बाय अप्रैल मार्च 2023। तो यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे कहा गया कि जितने भी जोनल रेलवे है या जो यूनिट है प्रोडक्शन यूनिट, वो लोग जो है यहाँ पे इसको इस जो प्रोसेस चल रहा है उसको जो है पूरा यहाँ पे इम्पेनल कर दे, और यहाँ पे एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1,52,713 डायरेक्ट रिक्वायरमेंट कोटा से जितना भी उसको यहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा। मतलब जिसमें आपका जो है वो अभी जो ग्रुप डी है प्लस जो है आपका एनटीपीसी है ये भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो इतना कैंडिडेट का जो है अपॉइंटमेंट करना है कब तक, तो मार्च अप्रैल 2023 तक इतना कैंडिडेट का जो है वो फिलिंग करना है डायरेक्ट कोटा से, ठीक है। आगे क्या लिखा है देख लीजिए, फर्दर दिस प्रोसेस हैज़ बीन प्रोजेक्ट सुटेबली स्टेट मंथ वाइज ऑफ रेडीनेस ऑफ ऑफर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशनल फाइनलाइज। तो यहाँ पे जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट और जो प्रमोशन वैकेंसी होगा उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, मंथ वाइज जो है डाटा भेजने को कहा गया है रेलवे बोर्ड को, ठीक है। DOPT विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया। आगे क्या लिखा है, जोनल रेलवे आर एडवाइज टू गियर अप देयर मशीनरी इन ऑल एक्सपेक्ट ऑफ इंश्योर टाइमली फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो यहाँ पे जोनल रेलवे को कहा गया है कि अपना जो है वो स्पीड बढ़ा है, और जो आपका PET होता है जैसे ग्रुप डी में उसको जो है करना है कब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसका कब है, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है, एंड अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज फॉर ऑल देयर कैंडिडेट एक्सपेक्ट फ्रॉम RRB एंड RRC। तो RRB और RRC द्वारा जितना भी आपका जो मेडिकल होना है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, किसी का अगर फिजिकल टेस्ट होना है, मेडिकल टेस्ट होना है, तो उसको जो यहाँ पे कंप्लीट आपको जो है वो एक्सपेक्ट टाइम में करना है, ठीक है। स्पेशली रिगार्डिंग लेवल 1 ऑन रिलीज द CBT रिजल्ट बाय द RRB विद इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 तक रिजल्ट जो यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा लेवल 1 का, ये यहाँ पे कहा गया है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे खबर है ग्रुप डी वालों कैंडिडेट के लिए कि आपका जो है लेवल 1 का दिसंबर में यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जारी कर देगा CBT का। इसके बाद द एग्जामिनेशन प्रोसेस वुड हैव टू टेकन द कंडीशन ऑफ RRC ऑफ द रिस्पेक्टिव रेलवेज, दिस वुड कंडक्ट ऑफ PET एज अर्ली एज जनवरी 2023। तो जो आपका ग्रुप डी का यहाँ पे रिजल्ट दे देगा आपका दिसंबर 2022 में, जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, वो आपका यहाँ पे जनवरी 2023 में होगा, एंड कॉम्प्लीटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन विद इन फरवरी 2023। तो आपका फरवरी में जो है आपका DV भी हो जाएगा ग्रुप डी वाले का, और यहाँ पे जो है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। आगे क्या लिखा है देखिए, एज टू देयर आफ्टर बी रेडी फॉर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय मार्च अप्रैल। तो और मार्च अप्रैल 2023 में आपको ग्रुप डी वालों को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, मतलब आपको ज्वाइनिंग भी 2023 के मार्च या अप्रैल तक आपको मिल जाएगा। फरवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल हो जाएगा, दिसंबर में आपका जो है CBT का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। दस द रेलवे वुड हैव टू कवर ए मिनिमम ऑफ 4,000 कैंडिडेट पर डे ऑफ PET एंड 500 कैंडिडेट पर डे फॉर DV एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है कि रेलवे को जो यहाँ पे कवर करना है कितना, 4,000 कैंडिडेट का हर दिन आपको PET करवाना है, ये यहाँ पे कहा गया है, और प्लस 500 कैंडिडेट का हर दिन जो है DV और मेडिकल करवाना है। तो बहुत से कैंडिडेट का यहाँ के कन्फ्यूजन था कि ये जो है डिवीज़न वाइज होगा या बोर्ड वाइज होगा या जोन वाइज होगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो जोनल रेलवे को एडवाइस किया गया, देखिए जोनल रेलवेज आर एडवाइज टू गियर अप। तो ये जो जोनल रेलवे को कहा गया, तो जोनल रेलवे मतलब हर जोन में प्रतिदिन 4,000 कैंडिडेट का जो है वो PET होगा, प्लस जोनल रेलवे में हर दिन 500 कैंडिडेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल होगा। तो जोनल रेलवे पे डिपेंड करता है। तो जोनल में जो है बहुत सारा, अगर मैं अगर ईस्टर्न जोन का बात करूँ ER का, ईस्टर्न रेलवे का, तो ईस्टर्न रेलवे में आपका जो है बोर्ड आता है, एक आपका कोलकाता बोर्ड आता है, आपका एक मालदा बोर्ड आता है, 2 बोर्ड आता है। अब मालदा कोलकाता में, तो कोलकाता बोर्ड के प्रतिदिन 4,000 कैंडिडेट का PET होगा, प्लस मालदा का भी जो प्रतिदिन 4,000 कैंडिडेट का PET होगा, प्लस 500 कैंडिडेट का यहाँ से मेडिकल होगा। तो इस हिसाब से जो है वो कहा है। तो जोनल रेलवे के लिए कहा गया है कि प्रतिदिन 4,000 कैंडिडेट की, ना कि कोई बोर्ड का, ठीक है, केवल यहाँ पे जोनल रेलवे को कहा गया आपका जो जोन में 4,000 कैंडिडेट का यहाँ पे होना है, ठीक है। काइंडली डायरेक्ट टू डिपार्टमेंट हैज़ स्पेशली PCPO एंड PCMD टू रियलाइज एक्टिविटी प्लान ऑफ इन एडवांस कोऑर्डिनेट विथ DRM। तो यहाँ पे DRM के साथ कहा गया है PCPO को। PCPO मतलब यहाँ पे आपका पर्सनल जो ऑफिसर होता है,
कार्मिक अधिकारी होता है ये, ठीक है, हिंदी में इसका नाम होता है आपका कार्मिक अधिकारी, ठीक है। इनको कहा गया है कि डीआरएम के साथ अपना जो है वो कोऑर्डिनेट करके अपना जो है ये काम को पूरा सक्सेसफुली आपको करना है। ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट और इनविलिंग टारगेटनेस एक्सरसाइज टू बी सक्सेसफुल। तो जो भी यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना है वो डीआरएम के साथ मिलकर आप कीजिएगा, ठीक है। द पीसीपीओ हैव ऑलरेडी बीन वेरीफाइड इन दिस मैटर एंड इंस्ट्रक्टेड टू इंश्योर वीकली मंथली सबमिशन ऑफ करेक्ट डाटा। तो जितने भी पीसीपीओ हैं, ठीक है, तो जितने भी जोन के पीसीपीओ हैं उनको जो है ये पहले से एडवाइस कर दिया गया है कि आपको जो है वीकली या मंथली जो है आपका करेक्ट डाटा कितना का जो है अपने अपॉइंटमेंट किया, कितना का रिक्वायरमेंट था, कितना का प्रमोशन दिया कितनों को, ये जो है आपको मंथली और वीकली डाटा जो है आपको वो सबमिट करना है। कहाँ पे? DOPNT में, ठीक है, कार्मिक विभाग में आपको जो है वो सबमिट करना है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? फर्दर डिटेल ऑफ ऑल अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर ऑलरेडी इशूड एंड फर्दर इज इन रेडीनेस विल हैव टू बी कंसोलिडेटेड एट जोनल हेडक्वार्टर for making available for unfilled integrated digital insurance as directed by DOPTNT, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि और जितना भी यहाँ पे ऑफर लेटर अभी जो है वो देखिए, फर्दर डिटेल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफर लेटर ऑलरेडी इशूड, तो जितना भी यहाँ पे ऑफर लेटर जो है वो ऑलरेडी इशूड हो चुका है। जैसा कि एडिशनल पैनल वाले के कैंडिडेट के साथ है जो वेटिंग में थे, उनका जो एडिशनल पैनल आया है या इंडेंट स्पेशल इंडेंट आया है जिसके द्वारा ALP और टेक्नीशियन के यहाँ पे जो है उनको ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, उनको अपॉइंटमेंट, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक वर्ड जो है लिखा गया है। जितने भी कैंडिडेट का जो लेटर है, ऑफर लेटर, वो ऑलरेडी इशूड हो गया, तो उनको जो है वो कंसोलिडेट करना है, जनरल हेडक्वार्टर के द्वारा यहाँ पे करना है, मेकिंग अवेलेबल टू अनफिल्ड इंटीग्रेटेड। जितना भी यहाँ पे अनफिल्ड नहीं हुआ उनको जो है सारा का जो है वो भेजना है उनको DOPT विभाग में, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं रेल मंत्रालय किसके द्वारा ये लेटर लिखा गया, तो देख सकते हैं आप अरुणा नायर के द्वारा जो है ये लेटर लिखा गया। PED है, स्टाफ रेलवे बोर्ड का यहाँ पे। तो यहाँ पे ये लेटर जो है फ्रेंड, फर्स्ट तो ये ग्रुप डी वाले के लिए भी है, NTPC वाले के लिए भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कि NTPC का भी ग्रुप डी का फर्दर आगे होगा, उसके बाद NTPC का हो जाएगा, पहले जो है ग्रुप डी का होगा। और यहाँ पे जो वेटिंग कैंडिडेट थे उनका जो एडिशनल पैनल आया था उसके बारे में भी जो है यहाँ पे बताया गया था। यहाँ थर्ड पैराग्राफ आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। RRB हैव ऑलरेडी फर्निश्ड पैनल अगेन एडिशनल इंडेंट एंड आइसोलेटेड कैटेगरी। तो एडिशनल इंडेंट जो है अभी आपका ALP का आया था, जो 2018 में वैकेंसी आया था, जिसका कैंडिडेट अभी तक स्टैंड बाय में, उनके लिए एडिशनल आया था, प्लस जो है ALP का आया था, टेक्नीशियन का आया था, प्लस JE का आया था। तो इन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे भी लिखा गया है कि इनको भी जो है 2023 तक इसमें जो है इंक्लूड है। एक जो 1,52,713 को जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट देना है, इसमें जो है ये एडिशनल का वैकेंसी का जितना कैंडिडेट का आया था वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो इनको कब तक दे देना है देख लीजिए, यहाँ पे मार्च अप्रैल 2023 तक में इनको जो है कंप्लीट कर देना है, जितना भी एडिशनल पैनल के द्वारा कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट हुआ है, जितना भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है एडिशनल या इंडेंट के द्वारा, उनको भी जो है मार्च अप्रैल तक यहाँ पे ज्वाइनिंग दे देना है। तो चूँकि इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट जो है बहुत जल्द जो है आपका वेटिंग भी जो है, इसमें वेटिंग के रिगार्डिंग भी बहुत जल्द आपको नोटिस यहाँ पे देखने को मिल सकता था। फ्रेंड, चैनल पर बने रहे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके बारे में कुछ भी जो है जानकारी मिलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको जो है अपडेट मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।